और तीसरे पुत्र चरणाद्रि चरणाट। एक समय पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल से मिलने के लिए शल्मली द्वीप में आए। नारद जी ऐसा भी वर्णन करते हैं कि ये जो गिरिराज जी हैं, इनका प्रागट्य जो है वो राधा और कृष्ण के हृदय में से हुआ है। जब राधा कृष्ण को अपनी लीला का विस्तार करने की इच्छा हुई, तब उनके हृदय में से छत्राकार का एक तेजोमय पुंज प्रकट हुआ, छत्र के आकार का। और फिर लाल धोती, लाल उपरना, लाल पाग लेकर वह स्वरूप उनके सन्मुख खड़ा हो गया। पुरुष आकार, अत्यंत तेजोमय स्वरूप है। श्री गिरिराज जी ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपानाथ क्या आज्ञा है? राधा जी ने कहा, आज तक तुम हमारे हृदय में विराज रहे थे, अब से हम तुम्हारे हृदय में विराज कर सारी लीलाएं करेंगे। और इसी वजह से गिरिराज जी के भीतर कंदरा के अंदर सारी लीलाएं हो गई। सदा सर्वदा आज भी गिरिराज जी के भीतर नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। जो अधिकारी जीव है उसको यह दर्शन प्राप्त होते हैं। पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल के पास आए हैं। अपने बाल लीला के द्वारा श्री गिरिराज जी ने सबको मोहित कर लिया है। इतने ही सुंदर, इतने ही पराक्रमी तेजो में आपका स्वरूप। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोवर्धन दे दीजिए। द्रोणाचल ने कहा कि ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप और दूसरे 2 पुत्र हैं, उनमें से कोई पुत्र ले लीजिए। कि नहीं, मुझे तो यही पुत्र चाहिए। द्रोणाचल को डर लगा कि कहीं श्राप दे देंगे, और इस श्राप के भय से उन्होंने श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि को दिया। तो श्री गिरिराज जी ने भी कहा कि हे ऋषि, मुझे पता है आप मेरा बड़ा ध्यान रखेंगे। आप मुझे जहां भी ले जा रहे हैं, किंतु जहां आप मुझे विराजमान कर देंगे, मैं सदा सर्वदा के लिए वहीं विराजमान हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है। आपने आद्री का स्वरूप धारण किया और पुलस्त्य ऋषि उनको उठाकर और आप चल दिए। जैसे ही व्रजभूमि आई, पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका लगी। उन्होंने श्री गिरिराज जी को नीचे पधरा दिया और आप लघु शंका करने चले गए। जब लघु शंका करके आए और गिरिराज जी को दोबारा उठाने लगे तो गिरिराज जी उठ नहीं रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, क्यों नहीं उठ रहे हो? मैंने आपसे वचन मांगा था कि जहां भी मैं एक बार विराजमान हो जाऊंगा वहीं विराजमान रहूंगा, और आपने वचन दिया था, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आया। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे गोवर्धन, क्या तुम्हें ये व्रजभूमि इतनी प्रिय है? तुम इस बात को नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना सुख दूंगा। श्री गिरिराज जी ने कहा, नहीं, किंतु मैं तो यहीं विराजमान रहूंगा।
हे गोवर्धन, यदि तुमको ये भूमि इतनी प्रिय है, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझसे खेल कर रहे हो, मेरा श्राप है, जो भूमि तुमको इतनी प्रिय है, जहाँ पर तुम विराजमान रहना चाह रहे हो, जहाँ पर तुम विराजमान हो गए हो, उसी भूमि में नित्य रोज तिल तिल समाते जाओ। तो गिरिराज जी ने हाथ जोड़े, कहा, हे पुलस्त्य ऋषि, आपने मुझे श्राप नहीं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये जो व्रजभूमि है, ये श्री राधा जी के चरण है, और मैं श्री राधा जी के चरणारविंद का एक चिन्ह हूं। गिरिराज जी का चिन्ह श्री राधा जी के चरण का है। जिस चरणों में से मैं प्रकट हुआ हूं, उसी चरणों में मैं समा जाऊंगा, मुझे उसमें कोई भी दुख नहीं है। ये तो आशीर्वाद है। श्री गिरिराज जी सदा सर्वदा बड़े आनंद से ऐसे व्रजमंडल में विराजमान रहे। आदि भौतिक स्वरूप से श्री गिरिराज जी को सभी लोग पर्वत, पत्थर, शिला के रूप में जानते हैं। श्री गिरिराज जी आध्यात्मिक रूप से हरिदास वर्य, गोपिकाओं के सदा समीप रहने वाले, सदा सर्वदा इन पुलिंदिनियों को प्रभु की प्राप्ति कराने वाले, सदा सर्वदा प्रभु की सेवा करने वाले, और आधिदैविक स्वरूप से साक्षात श्री गिरिराज जी लाल धोती उपरना धर के, एक छड़ी हाथ में धर के श्री ठाकुर जी की गायों की रक्षा करते हैं, श्री ठाकुर जी के संग खेलते हैं, श्री ठाकुर जी को अपने हृदय के अंदर, अपनी कंदराओं के अंदर विराजमान कर अनेक प्रकार के निकुंज प्रकट करते हैं और उनके अंदर प्रभु की रसात्मक लीलाओं के दर्शन करते हैं। श्री गिरिराज जी की कृपा ऐसी रही है। श्री गोकुलनाथ जी भी एक दिन सत्संग कर रहे थे, यूं ही अपने वैष्णवों से प्रश्न किया कि सभी लोग बताइए, उत्तम पर्वत कौन सा है। सभी ने कहा, भाई गिरिराज है उत्तम पर्वत। फिर सभी ने पूछा, मतलब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा सभी से, तो उत्तम नदी कौन सी है। तो सभी ने कहा, श्री यमुना जी उत्तम नदी है। फिर तीसरा प्रश्न किया श्री गोकुलनाथ जी ने, उत्तम तीर्थ कौन सा है। तो सभी ने कहा, ब्रजमंडल। श्री गोकुलनाथ जी ने कहा कि भाई तीनों प्रश्नों के जवाब गलत हैं। भाई उत्तम पर्वत तो सुमेरु है, और उत्तम नदी निम्नगा नाम गंगा, ऐसा कहा है, गंगा है उत्तम नदी। श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी को यदि तुम पर्वत मानते हो, यदि तुम नदी मानते हो, तो ये तुम्हारी क्षीणता है। आप उनको क्षीण भाव से देखते हो। रसो वही सह, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का रसात्मक स्वरूप जो है, उस रस के घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं, और रसीभूत द्रवीभूत स्वरूप जो है वो श्री यमुना जी। कृपा जलधि संसृते, भगवान की कृपा का जल है वो। और व्रजमंडल जो है वो तीर्थ नहीं है। तीर्थराज तो पुष्कर को बताया है। ये व्रजमंडल जो है वो क्या है।
एक समय भगवान ने पुष्कर को बुलाया और उसको तीर्थराज घोषित किया। पुष्कर ने सारे तीर्थों को अपने स्थान पर बुलाया, सारे तीर्थ गए। व्रज को बुलाया, व्रज नहीं गया। तो पुष्कर ने अपनी सेना तैयार की और व्रज के ऊपर आक्रमण किया। तो श्री यमुना जी ने मात्र एक छड़ी के द्वारा पूरी पुष्कर की सेना को भगा दिया वहां से। अब वो पुष्कर राज जो हैं वो दौड़ कर गए भगवान के पास। भाई आपने तो हमें तीर्थ राज बनाया है और ये व्रज तो हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। बाकी जितने भी तीर्थ हैं सब आ गए और व्रज नहीं आया। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा भैया ये व्रज कोई तीर्थ थोड़ी ना है, ये तो मेरा घर है। मैंने तुझको तीर्थ राज बनाया, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया है। मेरे घर का राजा तो मैं ही हूं और कोई नहीं। नंद यशोदा आदि विराजे थे अपने भवन में। ग्वाल बाल सब आए। मकर संक्रांति का पर्व है, चलो सब लोग प्रयाग चले। नंदराय जी ने तैयारियां की। बैल गाड़े, घोड़े गाड़े, सभी आए। भगवान उस समय 7 वर्ष के थे। भगवान भी विराजमान हो गए नंद बाबा यशोदा जी के संग। रथ आगे बढ़ रहा है। आगे क्या देखा उन्होंने कि गधा बड़े जोरों से लोट लगा रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उसको देख देख कर हंस रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा कि भाई कन्हैया क्यों हंस रहे हो? कि बाबा आप जानते हो ये गधा कौन है? कि नहीं। तो देखो लोट लगाते लगाते वो गधा घोड़ा बन गया और दौड़ने लगा। नंदराय जी ने कहा अरे ये क्या चमत्कार हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा जहां हम तीर्थ करने जा रहे हैं प्रयाग, ये वो गधा था। ये वो प्रयाग जो है वही है वो। और ये इतना दूषित हो गया था कि घोड़े से गधा बन गया था। ये यहां पर आया ब्रज भूमि में, ब्रज की रज में इसने लोट लगाई, तब ये दोबारा घोड़ा बना। नंद बाबा ने कहा तो अपन क्यों वहां जा रहे हैं? अपन तो पहले से ही ब्रज में हैं। सबको रोका, भाई रुक जाओ, कन्हैया कह रहे हैं वहां जाने की आवश्यकता नहीं। वृंदावन की गेल में मुक्ति रही ललचाए। मुक्ति जिसके पीछे ये पूरा जगत भाग रहा है, वो व्रज की गलियों में फिर रही है, भटकती भटकती। इस वृंदावन की, इस व्रजमंडल की गलियों में मुक्ति स्वयं भटकती फिर रही है। व्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये व्रजरज ऐसी रज है कि ये यदि मुक्ति के मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। जो सबको मुक्त करती है वो स्वयं आनंद को प्राप्त करती है। ये व्रजमंडल ऐसा व्रजमंडल है। श्री गिरिराज जी की तरह की श्री गोकुल धाम, वृंदावन आदि तो ऐसे श्री गिरिराज जी जो सदा सर्वदा हम भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, ब्रजमंडल में विराजमान। जब प्रभु रास में अंतर्ध्यान हुए, यमुना जी का संग किया,
और प्रभु को प्राप्त किया। इसी प्रकार से पुलिंदिनियों ने वो गिरिराज जी का संग किया है और उसकी वजह से उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। ये श्री गिरिराज जी की कथा का जो हम आस्वादन ले रहे हैं, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। गोपिकाएं भी ऐसा कह रही हैं कि जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो हम जीवित क्यों हैं प्रभु के बिना। तब दूसरी गोपी ने कहा क्योंकि हम प्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं, उसका आस्वादन ले रहे हैं, कथा एक दूसरे से हम कर रहे हैं। कथा और कहानी, इन दोनों में क्या भेद है? नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, कि भगवान अपने स्वरूप के द्वारा जो अवतार दशा में सब जीवों को आप अंगीकार करते हैं और उन पर कृपा करते हैं, और अनवतार दशा में अपनी कथा की द्वारा सब जीवों को पोषण देते हैं। आप देखिए गोपिकाएं वो गोपी गीत में भी कैसा वर्णन करती हैं। इस एक श्लोक के अंदर कथा के 6 गुण बताएं। जैसे भगवान के 6 गुण हैं, ऐसे भगवान के नाम के भी 6 गुण हैं, भगवान की कथा के भी 6 गुण हैं। गोपिकाएं कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। 6 गुण बताएं। श्रवण मंगलम श्री मदाततम, ये 6 गुण हुए भगवान की कथा के। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः अजनाः। ऐसा कह रहे हैं इस अजना शब्द से कि भाई जो इस भगवान की कथा का बारंबार गान करता है, भगवान की कथा को पूर्ण हृदय से श्रवण करता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अजनाः हो जाता है। ऐसी ये सुंदर भगवान की कथा आप सभी जानते हैं। एक बड़ा ही सुंदर भजन है, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। ये जो भजन है वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि इसमें आगे कहा गया है मने खारो खारो यमुना जी रो पानी का। भाई राधा रानी तो अच्छे हो गए और यमुना जी खारे हो गए, क्यों ऐसा? भाई तुम कौन हो यमुना जी को खारे बताने वाले? उनके शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया है, और कथा का जो उत्तम भाव है कि कथा क्या होती है, कथा कैसी होती है, वो इस पद के अंदर बड़ी सुंदरता से समझा रहे हैं। तो इस पद का गान करेंगे, आप उसका आस्वादन लें, संग में गाएं, संग में ताल बजाएं। मीठे रस से भरे